हे एवरीवन, दिस इज इंदिरा सक्सेना। वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 के एग्जांपल्स 6 to 10। एग्जांपल 1 से 5 तक की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। साथ ही साथ आप चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट भी चेक करते रहिए, उसमें भी मैं अपडेट करती रहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 6 से। लेकिन अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में बोल रहे हैं कि एग्जामिन वेदर x प्लस टू, क्या x प्लस टू फैक्टर है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का और इस लीनियर पॉलिनोमियल का। देखो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, और ये कैसा है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 1, इसकी डिग्री 3। अब हमें बताना है x प्लस टू इसका फैक्टर है। फैक्टर से मतलब क्या है कि अगर x प्लस टू से हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को या फिर इस लीनियर पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर डिवाइड करके 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये एक फैक्टर है, राइट। कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो एक फैक्टर नहीं है। लेकिन डिवाइड करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम यूज कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम का। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं लेट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वेयर प्लस के 5x प्लस के 6, और इस लीनियर पॉलिनोमियल को मान लेते हैं qx इक्वल्स टू 2x प्लस के 4। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर हमें जानना है कि x प्लस टू, हमें इससे डिवाइड करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली रिमाइंडर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो x प्लस टू को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आ गई -2। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को आप बस इस पॉलिनोमियल्स में रख दो। तो पहले px में रखते हैं, x की जगह पे -2 रखा, कितना आ गया, देखो -2 x की जगह पे रखेंगे, -2 का क्यूब, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू -2 एंड प्लस के 6। ठीक है, अब -2 का क्यूब माइनस का क्यूब माइनस, मैं आपको बता चुकी हूँ -1 अगर है, माइनस है और उसकी पावर अगर एक ऑड नंबर है, एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन, तो माइनस एज इट इज आ जाता है। और पावर अगर इवन है तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। यहाँ पावर क्या है, 3 है, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ माइनस की पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10 प्लस के 6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा -8 एज इट इज, 3 4 जा। अभी बॉड मास अच्छे से पता है तो हमें पता है कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये 4 - 10 मत कर देना, अब इस बार 3 4 जा 12 होगा पहले, और ये -10 प्लस 6 को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 6 4, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का यानी कि 10 का। ठीक है, अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लो या ऐसे कर लो, देखो -8 एज इट इज एंड 12 - 4 आ गया आपके पास प्लस के 8, सॉल्व करके आ गया 0। इसका मतलब अगर 0 आ गया, और यही क्या होता है, ये जो आपने वेरिएबल की जगह पे ये जो p-2 रखा है, बेसिकली क्या है, यही है आपका, मैं यहां लिख देती हूँ शुरू में, यही था आपका रिमाइंडर। ठीक है, यही था आपका रिमाइंडर। ओके, तो ये कितना आ गया, 0, यहाँ पे लिख लो, या फिर तो 0 ही क्या है आपका रिमाइंडर। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब जो ये, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो इसका मतलब ये है कि ये जो -2 रखा था वेरिएबल की जगह पे, ये तो हो जाएगा इज दी 0 ऑफ px का। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे -2 रखने पे, सिंप्लीफाई करने पे 0 मिल गया, और क्योंकि ये 0 ही तो रिमाइंडर है, ये क्या कहती थी, ये फैक्टर थ्योरम बताती थी ना। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो बस जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो x प्लस टू जिसको हमने 0 के इक्वल शुरू में रखा था, जिसको शो करना था कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल फैक्टर है ये px का, क्योंकि x प्लस टू इज द फैक्टर, therefore x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और फैक्टर क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर जैसे ही हमने इसको, देखो इसको यहाँ देखें, इसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को हमने
x इस वाले पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखा, सिंप्लीफाई करा, हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 0। इसलिए x प्लस 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का, और जो वैल्यू थी -2 वो क्या हो गई, वो हो गई 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में चेक करते हैं p गिवन पॉलिनोमियल, यहां पॉलिनोमियल का नाम भी लिख लो px, क्योंकि इस बार हम qx लेने वाले हैं। qx कितना था, qx था आपका, देख लेते हैं 2x प्लस के 4, तो qx है आपका 2x प्लस के 4। अब इस बार x की जगह पे रखो 2 या -2 रखना है, -2 रखना है आई थिंक, या x की जगह पे फिर से -2 रखो इस बार, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस के 4, तो सॉल्व करके आ गया -4 प्लस के 4 0। बस जैसे ही 0 आया यानी कि हमारा देयरफॉर जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होता था, रिमाइंडर होता था q और इस x की जगह पे यानी कि वेरिएबल की जगह पे जब हम वैल्यू रखते थे तो यही रिमाइंडर बन जाता था, और ये कितना आ गया 0। जैसे ही 0 आया है इसका मतलब x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ qx, यानी कि qx का भी ये फैक्टर है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ, दिस इज एक्स्ट्रा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया, हमने सॉल्व कर दिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब एक और एक्स्ट्रा आप समझो, qx था हमारा 2x प्लस के 4, राइट। अगर मैं इससे 2 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस के 2। अब देखो ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल को हमने और फैक्टराइज करके लिख दिया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिख दिया। तो एक फैक्टर था इसका 2 और एक फैक्टर था x प्लस 2, और इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसी को कहते हैं फैक्टराइज करना। तो जब फैक्टर है x प्लस 2, इसी से शो हो गया कि ये फैक्टर है, हमें -2 x की जगह पे रखने की जरूरत भी नहीं थी। अंडरस्टूड, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, इस तरीके से लिखते और सिंपली लिख देते देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ qx, दैट्स इट। अंडरस्टूड, फैक्टर थ्योरम यूज कर ली क्योंकि ये आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली भी कर सकते थे। यहाँ क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन नहीं था देखो कि फैक्टर थ्योरम का ही यूज करो। अंडरस्टूड, आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको सब कुछ सभी कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक भी करो। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। देखो कीवर्ड्स ना हमेशा हाईलाइट करो, क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं बहुत, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, ठीक है। तो x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इतने से हमें एक बात समझ में आई कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है और हमें k की वैल्यू निकालनी है, चलो वो निकाल लेंगे, पर अगर ये एक फैक्टर है तो जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 0। चलो तो देखते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखना। तो देखते हैं आप सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट px इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के k। अब क्योंकि x प्लस माइनस 1 क्या है, फैक्टर है, तो हमें पता है x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आ गई 1, बस इस 1 को पुट x इक्वल्स टू 1 इन, इस एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं 1, तो 1 में रखो। कैसे करेंगे आगे, हमने p1 निकालना है, ठीक है, मतलब वेरिएबल की जगह पे मैंने 1 रख दिया, तो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस के 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 प्लस के k। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 का क्यूब तो 1 और 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके, फिर 4 1 जा 4 प्लस के k। तो देखो ये +4 और ये -4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बस अब सिंप्लीफाई करके क्या आ गया हमारे पास 3 प्लस के k, ठीक है। अब देखो बिकॉज x माइनस 1, ये जो शुरू में जिसको 0 के इक्वल रखा था, क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ये क्या है, फैक्टर है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल गिवन था ना ये वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर है ये पॉलिनोमियल। अब क्योंकि ये एक फैक्टर है तो ये जो
P1 यानी कि ये जो रिमाइंडर था ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। बस जैसे ही 0 के इक्वल हुआ तो 3 प्लस के इक्वल हो जाएगा 0 के। P1 की जगह पे मैंने 3 प्लस के रख दिया यहां से, देखो ठीक है। और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। बस इतना ध्यान, इतना सा हमें करना था। k की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमने निकाल ली। कैसे, कितनी आई, के आया हमारा -3। एथ फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, हमें इसमें देखो फैक्टर थ्योरम भी था पर उससे बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, उसके आगे और क्वेश्चंस हम करेंगे। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही फाइंड करने के लिए आते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x² 17x प्लस के 5 और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, पहली बात तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करें क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकेंडली हमारा स्टेप क्या, स्टेप्स देखते हैं। चलो स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपको डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली भी कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था कि x² के जो भी कोफिशिएंट है यानी कि यहाँ पे क्या है 6, उसको मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म से जो कि है 5। ठीक है, और हम बिल्कुल भी प्लस माइनस साइन को भी नहीं देख रहे हैं। सेकेंड स्टेप था ये जो मल्टीप्लाई करके आया 6 5 30, इसको क्या कर सकते हैं, अब इस 30 के और भी फैक्टर्स देखो। एक तो फैक्टर 6 इंटू 5 हो गया, लेकिन 6 और 5 को प्लस या फिर माइनस करके हमें 17 तो नहीं मिल रहा है, राइट। हमें 17 चाहिए, मिडिल टर्म है 17 जिसको दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। ओके, और सोचो और क्या हो सकते हैं। देखो अगर मैं इस 3 को 6 को 3 2 6 लिख दूं और यहाँ 5 लिख दूं, राइट। तो मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 2, राइट। और 15 इंटू 2 जैसे ही आया, अब हमें पता है कि 15 इंटू 2, देखो हमें और फैक्टर्स चाहिए थे, है ना, फैक्टराइज करना था। तो हमें अब अगर आपने 2.4 अच्छे से पढ़ी है मुझसे तो आपको पता होगा हम और फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि 2 के टेबल में आता है कि नहीं, 3 के टेबल में आता है कि नहीं, इस तरह से भी कर सकते हो। ये 15 और 2 को प्लस करके मुझे 17 मिल गया, राइट। नहीं तो मैं एक और तरीके से कर सकती थी, क्या कर सकती थी कि मैं 5 2 करती और 3 को एज इट इज रहने देती। यहाँ तो 5 3 करा है ना, 5 इंटू 3, मैं 5 इंटू 2 करती तो 10 इंटू 3 देखती। पर ऑब्वियसली इसे प्लस या माइनस करके 17 नहीं मिल रहा है, हमें 15 और 2 पे मिल चुका है। चलो आगे देखते हैं अब क्या करना है। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और इस तरह से लिखना है कि 6x² तो एज इट इज आ जाएगा, 17 की जगह पे हम लिख सकते हैं 15 प्लस 2 x एज इट इज और प्लस के 5 एज इट इज। अब 6x² एज इट इज, ब्रैकेट ओपन, तो 15x आ जाएगा, अभी माइनस तो है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और 2x प्लस के 5। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है हमें, राइट। तो 6 और 15 किसके टेबल में आते हैं, ये आते हैं 3 के टेबल में। दोनों साथ में किसके टेबल में आते हैं, तो साथ में तो ये 3 के टेबल में आते हैं, राइट। 3 2 6 एंड 3 5 15, तो 3 कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 3 2 6 और एक x भी आ जाएगा क्योंकि x² था, प्लस 3 5 15। यहाँ x क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही x था जो हम कॉमन ले चुके हैं। अंडरस्टूड। अब देखो मैं आपको बता चुकी हूँ जो इस ब्रैकेट में है, जैसे 2x प्लस 5 है तो यहाँ भी ब्रैकेट में 2x प्लस 5 ही आना चाहिए, ठीक है। अब अगर 2x प्लस 5 एज इट इज आ रहा है तो कॉमन क्या लिया होगा, कॉमन है 1। अंडरस्टूड। बस अब ये इस पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं 2x प्लस 5, राइट। और बचा क्या, फर्स्ट टर्म में से बचा 3x, सेकेंड टर्म में से बचा 1। ये आ गया आपका आंसर। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, देखो फैक्टराइज कर दिया, मतलब दो फैक्टर कैसे लिखे हैं, मल्टीप्लाई होके। अंडरस्टूड।
ऑल्सो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है। अगर आप इसको बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से डाउट भी हो तो भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक ऊपर भी शो हो रहा होगा, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत लेंदी वीडियो भी नहीं है और अगर स्पीड इंक्रीज करोगे तो और वीडियो लेंथ कम हो जाएगी, बट उसमें मैंने बहुत डिटेल में और बहुत बेसिक से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट समझाया है, ठीक है। चलो नाउ अब करते हैं एग्जाम्पल 9th। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 9th में बोल रहे हैं कि फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है और फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मानते हैं कि लेट पी वाई दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, तो पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर माइनस के 5y प्लस के 6, ठीक है, हमें एक पॉलिनोमियल पता है। अब फैक्टर थ्योरम का यूज करने के लिए हमें पता है कि y की जगह पे हमें कोई वैल्यू रखनी होगी, तो y की जगह पे कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, देखो इसे फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चीज सोचो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें कितने फैक्टर्स मिलेंगे, 2 फैक्टर्स मिलेंगे, राइट, क्योंकि डिग्री क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक है। अगर 2 फैक्टर्स मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे इसे फैक्टराइज करने पे प्रोडक्ट में होंगे और उसमें y जरूर आ रहा होगा, राइट, क्यों, क्योंकि उन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करके हमें यही मिलना चाहिए पॉलिनोमियल। ये भी हम जानते हैं कि जब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा। चलो लेके देखते हैं, ठीक है। मान लो हमें मिलेंगे y माइनस ए और y माइनस के b। यहाँ a और b क्या है, a और b बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो y को पहले मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस बी से, फिर माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस बी को, ठीक है, और अंदर y को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिमिलरली माइनस a को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस के बी वाई, यहाँ आ जाएगा माइनस के ए वाई, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा ए बी। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे देखो दोनों में y कॉमन है और माइनस कॉमन है, तो माइनस y को कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं a प्लस के b। आप चाहो तो b प्लस के a भी लिख सकते हो, क्योंकि एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव, मतलब आप 2 प्लस 3 लिखो या फिर 3 प्लस 2, दोनों क्या देंगे, दोनों ही 5 देंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव। तो a प्लस बी भी लिख सकते हैं और प्लस के ए बी। अब जरा ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया, आप इस पॉलिनोमियल को और इस वाले जो पॉलिनोमियल आया है इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इनको कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको a प्लस बी कितना मिलेगा, वो मिलेगा 5, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, राइट। और ए बी मतलब जिनको प्लस करके 5 मिल रहा है, याद है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम यही करते थे, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, राइट। तो हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालें कि कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं वेरिएबल की जगह पे, वो हम 6 के फैक्टर्स रखेंगे। एक तो फैक्टर हो गया इसका 1, एक फैक्टर है 2। ये देखो a और b क्या है, मल्टीप्लाई होके जो लिखे हैं, ये a और b 6 के फैक्टर्स ही हैं, जिसको हम लेकर प्लस करते थे 5 को, आता था 5 आएगा, अंडरस्टूड। a और b 6 के फैक्टर्स ही हैं, तो हम फैक्टर्स लेंगे 6 के, 1 2 3, और एक और फैक्टर हो सकता है 6 का, वो है 6 खुद। बस हमें वैल्यूज मिल गई। अब हम y की जगह पे सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल में y की जगह पे चलो 1 रख के देखते हैं, ठीक है। 1 रखो, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पॉलिनोमियल लिख देती हूँ, y स्क्वायर, यहाँ पॉलिनोमियल है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस के 6। चलो अब करते हैं, तो 1 रख कर देखते हैं। सबसे पहले 1 रखा तो आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस के 6, कितना आ गया सॉल्व करके, 1 माइनस के 5 प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 1 आ गया 4, लेकिन साइन आएगा माइनस के, प्लस 6 अगेन प्लस माइनस, ये जो माइनस प्लस है ये कितना होता है, ये होता है माइनस, तो 6 में से 4 को माइनस करो, 2 आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़े नंबर का, यानी कि प्लस, बट 2 आया है।
मतलब 1 एक ऐसी वैल्यू रही जिसे हमने वेरिएबल की जगह पे रखा, सॉल्व करा, हमें 2 मिला, 0 नहीं मिला। तो इसका मतलब 1 क्या है? 1 0 नहीं है पॉलिनोमियल का। अगर 1 0 नहीं है, y इक्वल्स टू 1 0 नहीं है, तो y माइनस के 1 भी क्या नहीं होगा? फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। और y माइनस के 1 क्या नहीं होगा? फैक्टर नहीं होगा। हमें क्या फाइंड करने हैं? हमें फैक्टर फाइंड करने हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। यही होती थी फैक्टर थ्योरम कि हम एक वैल्यू रखते थे। ये बेसिकली क्या है? ये है रिमाइंडर। रिमाइंडर आ रहा है, जो भी ये सॉल्व करके आ रहा है ये है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ही तो ये फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलो अब y की जगह पे रखते हैं। अब y इक्वल्स टू 2 रखकर देखते हैं। तो p2 कितना आ गया? ये बेसिकली रिमाइंडर है, ये याद रखना, ये रिमाइंडर है। y स्क्वायर हो रहा था तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद देख लेते हैं क्या है वैल्यू। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, यहाँ मैं लिख लेती हूँ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस के 6। चलो, तो माइनस के 5 इंटू 2 प्लस के 6, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस के 6। देखो, ये किसी को भी सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 10, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस हो गया। और 10 में से 4 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का आएगा। देखो मैंने ये किया, ये है ना, तो ये जो माइनस प्लस है, एक तो माइनस करना है, 10 माइनस 4 6, और साइन आएगा ये 10 का, बड़े नंबर का, तो माइनस 6 आंसर आ गया। प्लस 6 सॉल्व करा, 0 आ गया। बस जैसे ही 2 रखते ही 0 आया। ठीक है, हम इसका मतलब y इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इज दी 0। ठीक है, ऑफ पी वाई। इसका तो 0 हो गया, लेकिन इसको ट्रांसपोज कर दो, यानी कि y माइनस 2 क्या हो जाएगा? इज द फैक्टर ऑफ पी वाई। ये पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर आ गया। तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया। चलो, कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलो एक और फैक्टर फाइंड करते हैं। इस बार 3 रख कर देखते हैं, क्या रखने पे 3 0 आ रहा है? तो पॉलिनोमियल क्या था? y स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस के 6। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 3 ज़ा 15 प्लस के 6। ठीक है, तो 9 माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, तो 15 माइनस 6 9। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का, यानी कि माइनस। और सॉल्व करके आ गया 0। बस जैसे ही 0 मिला, इसका मतलब y इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा? इज दी 0। ये तो 0 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 3 लिख लो, या फिर चलो कोई एक क्वेश्चन में मैं 3 भी लिखवा देती हूँ डायरेक्टली, कि 3 इज द 0 ऑफ पी वाई। लेकिन यहाँ y की वैल्यू ही तो 3 रखी थी, तो इसका मतलब y माइनस के 3 हम ट्रांसपोज करते, मतलब y अगर 3 आया है तो शुरू में क्या रहा होगा? ये माइनस के 3 रहा होगा, y माइनस 3, उसको 0 के इक्वल रखा होगा, तभी तो y 3 आया है। कैसे पता? ट्रांसपोज करके देख लो वापस। ठीक है, तो y माइनस के 3 इज दी फैक्टर ऑफ पी वाई। अब एक चीज बताओ, 2 फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें फैक्टर्स निकालने थे। देखो, ये देखो, शुरू वापस चलो क्वेश्चन पे। तो ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे? फैक्टर्स होंगे इसके 2 फैक्टर्स होंगे। तो देखो 2 निकल गए, बस अब 6 रखने की जरूरत हमें नहीं है। एक 5, एक y माइनस 2 निकला, और एक और फैक्टर देख लेते हैं, वो है y माइनस के 3। दैट्स इट। ठीक है, 2 फैक्टर निकल गए यूजिंग व्हाट? यूजिंग फैक्टर थ्योरम। चलो एक बार इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करके देखते हैं कि कितना आता है। तो अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें, तो हमारे पास शुरू में पॉलिनोमियल क्या था? हमारे पास था y स्क्वायर माइनस 5y। देखो, y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6। अब 6 है, 6 के 2 फैक्टर निकले, 2 और 3। याद है, मैंने शुरू में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि a प्लस बी, इन्हीं को प्लस करके ये आता है। अगर a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 3 6 हो रहा है, तो a प्लस बी 5 आ रहा था, यानी कि 2 प्लस बी 3 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बस स्प्लिट कर देते हैं। y का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 3
ब्रैकेट में और देन बाहर y मल्टीप्लाई में 6 तो y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 3y, क्यों प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस के 6, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया, फिर और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कितना आ गया कॉमन लेकर, तो y कॉमन हो गया, अंदर बचा ब्रैकेट के y माइनस 2, यहाँ माइनस के 3 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में कितना बचा, एक तो y, देखो मल्टीप्लाई करते रहो, माइनस 3y हमें मिल जाएगा ये, और जब हम माइनस इससे 3 से हमने माइनस के, देखो एक तो प्लस से माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा माइनस, वाई बिकॉज माइनस माइनस ही क्या देगा प्लस देगा, और 3 ले लिया तो अंदर बचा 2। मैंने आपको कई बार बताया ये जो ब्रैकेट है ना यही आना चाहिए, अगर डायरेक्टली भी लिखते फिर मल्टीप्लाई करके देखते कि y माइनस 2 यहाँ आया है तो यहाँ पे भी y माइनस 2 ही आएगा, समझ गए। बस अब क्या कॉमन है, y माइनस 2 कॉमन है तो अंदर बचा y माइनस के 3। देखो यही फैक्टर्स आए थे हमारे पास, अगर आप देखो तो ये भी यही फैक्टर्स आए थे, किसी भी मेथड से करो सेम फैक्टर्स ही आएंगे। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में है फैक्टराइज करना है, लेकिन इस बार एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, कैसे फैक्टराइज करते हैं इसको सिंपल तरीका है, ये जो 120 है इसके फैक्टर्स लो। 120 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, +1 तो -1 भी, +2 तो -2 भी, ठीक है, 3 + 3 तो -3 भी हो सकता है, 3 के टेबल में भी आता है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर लेने हैं क्यूबिक में। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले चलो 1 ही लेके देख लेते हैं, x = 1 रख कर देखते हैं, ठीक है। करेंगे कैसे, अब सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर इसमें 1 रखें तो 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के 142 इंटू 1 माइनस के 120, तो 1 का क्यूब 1 माइनस के 23 प्लस के 142 माइनस के 120, ये 120 माइनस 1 मत कर देना, बॉड मास याद रखना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले देखो ये 1 माइनस 23 कितना हो गया, माइनस के 22, माइनस क्योंकि 23 बड़ा नंबर उसके साथ माइनस, और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 23 माइनस के 1 हमने कर दिया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, प्लस के 22, और फाइनली सॉल्व करके आ गया 0, तो हमें एक फैक्टर मिल गया, यानी कि 1 क्या है, 0 है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जैसे 1 तो 0 हो गया, तो जो x -1 है वो क्या है, ये है फैक्टर। अगर 1 0 है तो x -1 हो गया फैक्टर, हमें एक फैक्टर मिल गया। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है इस x -1 से पूरे पॉलिनोमियल को, जो गिवन था उसको डिवाइड करना है। चलो करते हैं, चलो तो अब डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले है x³ हमें चाहिए, प्लस के x³ है तो हमें x³ ही चाहिए, तो इस x से कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x², ठीक है। x² मल्टीप्लाई करेंगे इस x² को x से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस के x³, फिर इस x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस के x², ठीक। अब क्यों कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है, ये प्लस में था तो साइन क्या हो जाते हैं, माइनस ही तो करते थे, साइन हो जाते हैं चेंज, तो चेंज होके क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तो अब सॉल्व करके ये लिखना, ये आपको थोड़ा नीटली कर दिया, तो x³, अब आपको ये जो x³ है ना इसका साइन ये माइनस है, अब ये प्लस नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ क्या कर रहे हो, बेसिकली ये कर रहे हो x³ और प्लस के x³ माइनस x³ प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये -23x² है, माइनस के 23x² और प्लस के x² हो गया है, अब ये सॉल्व हो रहा है, यहाँ माइनस नहीं देखना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 22x², देखो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब 1 मल्टीप्लाई में मान सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 23 माइनस के 122, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, यानी कि 23 का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 22x²,
और ये पूरा हमें एज इट इज कैरी कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, प्लस के 142x माइनस के 120। अब क्या लेना पड़ेगा, एक x तो ऑलरेडी है, अब हमें एक तो x लेना पड़ेगा, साथ ही साथ माइनस के 22 और चाहिए, तो ले लो माइनस के 22। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई करो। अब इस बार क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो इसको मैं रब कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब इस 22 माइनस के 22x को पहले x से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 22x स्क्वायर। देखो एक चीज तो समझ रहे होंगे, यहाँ x क्यूब था तो प्लस के x क्यूब आया, यहाँ माइनस के 22x स्क्वायर था तो हमने माइनस के 22x स्क्वायर ही लिया। जैसा होता है ना यहाँ पे ये, वैसे ही हमें यहाँ लेना होता है, एग्जैक्ट सेम विद द सेम साइन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस 22x को फिर से माइनस के मल्टीप्लाई करो -1 से, तो कितना आ जाएगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 22x। ठीक है, अब फिर से साइन चेंज, माइनस था तो प्लस और प्लस था तो माइनस। साइन चेंज क्यों हो रहे हैं मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि पूरा ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है माइनस। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पे फिर माइनस करते थे ना, बस अब ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास -22x स्क्वायर और प्लस 22x स्क्वायर। अब आपको ये वाला साइन नहीं देखना है, ये वाला साइन नहीं देखना है। ठीक है, अब इसका साइन प्लस हो गया है और इसके साथ साइन माइनस हो गया है। अंडरस्टूड, चलो देखते हैं। तो ये तो हो गया कैंसिल, कितना आ गया, 0 आ गया। फिर इसी तरह से 142 मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लस के 142x और माइनस के 22x, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस के 120x, और ये जो माइनस के 120x था इसको एज इट इज कैरी ले लो। अंडरस्टूड, तो बस अब यहाँ x तो पहले से है, आपको कितना और लेना पड़ेगा, प्लस के 120। तो 120 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 120x। 120 प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 से, इस -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 120 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस होता है, बस साइन चेंज कर दो, जहां प्लस था वहां माइनस लगा दिया, जहां माइनस था वहां प्लस लगा दिया, ये भी कैंसिल होके 0 आ गया। प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल, माइनस प्लस माइनस तो भी कैंसिल, ये भी कितना आ गया, 0। बेसिकली 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक इस तरह से आप 0 लिख दो। चलो एक मिनट, या सो ये आंसर आ गया आपका 0, यानी कि हमें पता था रिमाइंडर 0 ही आएगा। क्यों, रिमाइंडर इसलिए 0 आएगा क्योंकि हमने यहाँ शुरू में लिखा था कि x-1 क्या है, x-1, ये देखो x की वैल्यू 1 रखी थी ना, इसका मतलब x-1 क्या रहा होगा, फैक्टर है। क्यों, क्योंकि 1 रखने पे 0 मिल गया था। चलो देखो, डिवाइड करके तो रिमाइंडर 0 आ गया, उसके बाद हमने लिख दिया इस फॉर्म में कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड करा, डिवाइजर यानी कि x-1 जो कि शुरू में फैक्टर आया था उससे डिवाइड करा, और इनटू क्वोशिएंट जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, प्लस रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब देखो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फर्दर फैक्टराइज करना होगा। कैसे कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसको फैक्टराइज करना है। एक बार वापस इस क्वेश्चन पे आओ और समझो, हमें क्वेश्चन में बोला था कि फैक्टराइज करने को, राइट, फैक्टराइज करने के इसके 3 स्टेप होते हैं। तो 3 स्टेप कौन से होते हैं, पहला स्टेप था हिट एंड ट्रायल, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करा और हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमें एक फैक्टर मिल गया, क्या फैक्टर मिला, x-1। फिर इस x-1 से हमने क्या करा, डिवाइड करा, तो दूसरा स्टेप था डिवीजन। ठीक है, तो हमें मिला एक और फैक्टर, लेकिन ये फैक्टर कैसा है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी डिग्री 2 है। तो इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो हमें 2 और फैक्टर मिलेंगे। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स थे जो हमने यूज करे। चलो तो अब देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो x-1 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब x² माइनस 22x प्लस 120, सबसे पहला स्टेप क्या होता था अगर मैं लिखूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, कि हमें 22 को, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 22 को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, या तो प्लस हो रहे होंगे या माइनस हो रहे होंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले स्टेप होता था जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट टर्म से, तो कांस्टेंट टर्म हो गई 120। दूसरे स्टेप में ये जो मल्टीप्लाई होके आया क्या आया, 120 आया। ठीक है, इस 120 को ही दोबारा से फैक्टराइज करो, तो एक फैक्टर तो 1 और 120 ही हो गया जो कि प्लस या माइनस होके 22 नहीं देंगे। दूसरा फैक्टर कैसे निकालें, देखो एक चीज मुझे यहाँ दिख रही है 120, जीरो दिख रहा है तो इसका मतलब 12 इंटू 10 भी लिख सकती हूँ, और 12 और 10 को मैं जैसे ही प्लस करूंगी क्या मिल जाएगा मुझे, 22, यानी कि मिडिल टर्म मिल जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। तो 12 प्लस 10 मुझे 22 मिल रहा है। अब एक चीज देखो, यहां तो मुझे क्लिक हो गया, वरना आप कैसे भी निकाल एक और तरीके से निकाल सकते थे, सिंपली इस 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2 जा लेंगे पहले, 2 6 जा 12, फिर 2 जा ले सकते हैं, 3 जा 30 जा 60, फिर 2 जा लेंगे, यहाँ आ जाएगा 15, फिर 3 टाइम्स ले सकते हैं, 5 जा 15 एंड 5 टाइम्स। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, देखो ये तो था फर्स्ट स्टेप, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। हम क्या कर रहे हैं, 120 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं। दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आए और उन दोनों को प्लस या माइनस करके 22 आ जाए। ठीक है, इसको 22 आ जाए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 120। इतना तो समझ गए। चलो देखते हैं कौन कैसे निकालें। तो आप लिख सकते हो 1 2 3, तो 3 टाइम्स 2 है एंड देन 3 इंटू 5। अब देखो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ पहले और इन दोनों को 5 और 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2 2 4 2 8 एंड 5 3 15। क्या 15 और 8 को प्लस करके मुझे 22 मिलेगा, 15 प्लस 8 23। अगर मैं यहाँ लिखूं तो 15 प्लस के 8 आ जाता है मेरा 23। ठीक है, तो 22 तो नहीं मिल रहा, माइनस करके तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। और सोचो और कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर मैं इस 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं और बचे हुए मतलब 5 2 जा 10 आ गया एंड ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 10 और 12 मिल रहे हैं जिनको प्लस करके 22 मिलेगा। ठीक है, एक और तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते थे कि 2 इंटू 3 कर देती मैं, ठीक है, और 2 इंटू 2 बचे हुए 2 2 और 5 को मल्टीप्लाई करती, तो 2 3 जा आ जाता 6 एंड 2 इंटू 2 5 2 जा 10 और इंटू 2 आ जाता 20। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 120, लेकिन 20 प्लस 6 या माइनस 6 करके 22 तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ एक ही पेयर मिला, वो है 10 और 12 का। अंडरस्टूड कैसे फाइंड करते हैं। तो वापस आते हैं, हमें दो टर्म्स मिल चुके हैं, बस अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर 22 की जगह आ जाएगा 12 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 120। देखो ये जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो ये ना जैसे मुझे देखते ही क्लिक हुआ कि मैं 12 इंटू 10 क्यों नहीं लिख देती हूँ, इसे प्लस करके 22 आएगा। ऐसे ही आपको ना ये सारा करना नहीं पड़ेगा, आपको ये चीजें देखकर ही क्लिक होने लगेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि x माइनस के 1 इंटू, देखो अब इसको बस हमें ब्रैकेट ओपन करके लिख देना है। क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 12x देन माइनस ये वाला प्लस माइनस के 10x एंड देन प्लस के 120। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर x माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, और ये वाला मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी नहीं होता है दो ब्रैकेट्स के बीच में, तो यहां मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रही हूं। तो अब आ जाएगा x, देखो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और लास्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है। तो x आ गया फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, और अंदर बचा x माइनस के 12। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आया, थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं और फिर से हमें पता है, हम लिख देंगे x माइनस 12 था ना, तो ब्रैकेट के अंदर तो x माइनस 12 ही आना चाहिए। ठीक है, तो बाहर कितना कॉमन लिया होगा, देखो ये x बच गया अकेला, तो इसको देख के पता चल रहा है मैंने माइनस के 10 कॉमन ले लिया। बस अब जरा सा ना वापस मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार कि ठीक करा है कि नहीं करा है। देखो ये माइनस 10 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा माइनस के 10x, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, एंड 10 इंटू 12 120।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस पूरे को तो हमें यही ऊपर ठीक पहले वाले दोनों टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस के 1। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये पूरा एक टर्म है, ये x इंटू एक्स माइनस 12 पूरा एक टर्म है एंड माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12 दूसरा टर्म है। तो हम कॉमन ले सकते हैं x माइनस के 12 और बच क्या जाएगा, पहले वाले टर्म में से बचेगा x, दूसरे वाले टर्म में से बचेगा माइनस के 10 और यही हो जाएगा आपका आंसर। हमें फैक्टराइज करना था, हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने, मैं फिर बता देती हूँ, हिट, देखो मैं कर दिखाई देते हैं, देखो सबसे पहले हमने यूज करा हिट एंड ट्रायल। ये पूरा क्या था, हिट एंड ट्रायल। हमने अपने आइडिया से 120 का एक फैक्टर 1 था, हमने यूज करा हिट एंड ट्रायल, हमने 1 रखा और हमें 0 मिल भी गया। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो x माइनस 1 है, 1 रखने पे 0 मिला तो x माइनस 1 फैक्टर है। बस जैसे ही फैक्टर मिला फिर हमने क्या किया, फिर हमने करा डिवीजन। ठीक है, डिवीजन करा, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये क्वोशंट मिला। रिमाइंडर तो 0 ही मिलना था, हमें पता था। बस फिर हमने इस फॉर्म में लिखा और हमने इस जो क्वोशंट मिला, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इसको हमने फिर यूज करा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके तीनों फैक्टर फाइंड कर लिए फाइनली। ठीक है, दैट्स इट। तो तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ें, जितने भी कंसेप्ट्स मैंने पढ़ाए हैं उन कंसेप्ट्स को वापस रिवाइज करें। चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में वो सभी कंसेप्ट्स का वीडियो आपको मिल जाएगा और फिर ये एग्जाम्पल्स करें। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करें, फिर ये एग्जाम्पल्स करें, तो एग्जाम्पल्स आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, चलो मन लगा के पढ़ें और अपना ध्यान रखें। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर कंसेप्ट समझ में आया है, वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो प्लीज डू इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।